आप सबको जय मसीह की दोस्तों। मेरे आज के इस नए वीडियो में मैं एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। अजीज़ों, आज परमेश्वर बात करना चाहता है पवित्र बाइबल में से मत्ती की किताब उसका 11 बाब उसका 28, 29 और 30 आयत में से। अजीज़ों, इसमें परमेश्वर बात कर रहा है। परमेश्वर चाहता है कि वो हमें आराम दे, विश्राम दे। लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरे अजीज़ों, आज परमेश्वर हमें आराम देना चाहता है, विश्राम देना चाहता है। हर एक बोझ से कितनी तरीके के बोझ हमारे जीवनों में होते हैं। चिंता का बोझ, अलग अलग तरीके की बीमारियों का बोझ, कलेशों का बोझ, क्या क्या चीज़ें हमारे ऊपर रहती है और हम अपने आप को असहाय और अकेला महसूस करते हैं। क्यों अकेला महसूस करते हैं? क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं, हम सुबह से शाम कर देते हैं इसी बात के लिए कि जो है हमारे जीवन में सुख आ जाए, हम जो है हर परेशानी से आज़ाद हो जाएं। लेकिन हमारे परिश्रम करने के बाद भी जो है हमें आराम नहीं मिलता और कोई ना कोई बातें जो है हमें दबाती रहती है। हमें आज़ाद महसूस नहीं होता। हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसे अपने बोझों से क्या करें, इतनी मेहनत करने के बाद भी और इतना परिश्रम करने के बाद भी हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। क्यों ऐसा हमारे साथ क्यों होता है कि मेहनत करने के बाद भी, परिश्रम करने के बाद भी हमें कुछ हासिल क्यों नहीं होता? क्योंकि हम अपने ऊपर भरोसा करते हैं, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा करते हैं, अपनी बुद्धि और समझ के ऊपर भरोसा करते हैं। मेरे अजीज़ों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपने ऊपर, खुद के ऊपर भरोसा करना बंद कर दें। हम पूरी तरीके से जो है परमेश्वर को, अपने आप को दे दें, क्योंकि परमेश्वर हमें बोझ में देखना नहीं चाहता। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम परिश्रम करें और हमारा परिश्रम व्यर्थ चला जाए। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों, यहाँ पर कोई भी अपना या कोई भी पराया नहीं है। यहाँ पर कोई भी अमीर या कोई भी गरीब नहीं है। यहाँ पर कोई गोरा, काला या सांवला नहीं है। कोई भेदभाव नहीं है। कोई किसी एक धर्म के बारे में यहाँ पर नहीं लिखा। यहाँ पर सबके बारे में लिखा, जितने बोझ से दबे लोग हैं, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, अपने आप को बीमार महसूस करते हैं, तमाम लोगों को आज यीशु मसीह बुला रहा है और कह रहा है, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। क्योंकि तुम्हें कहीं किसी और के पास जाके, कहीं भी जाके तुम्हें आराम मिलने वाला नहीं है। क्योंकि सच्ची शांति और सच्चा आराम जो है सिर्फ मेरे पास है। इसलिए तुम मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारी हर बोझ को हटा दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। क्यों परमेश्वर ने कहा मुझसे सीखो? क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है जो हमें हर एक चीज़ सिखा सकता है। क्योंकि यीशु मसीह ही ऐसा परमेश्वर है जिसने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान करी। और किस प्रकार से जान कुर्बान करी कि परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी वो हम इंसानों के बीच में आ गया और इंसानों के बीच में आके साधारण तरीके से, एकदम गरीबी में, एकदम नॉर्मल तरीके से वो हमारे बीच में रहा
और हर तरीके की परेशानी, हर तरीके की भूख, प्यास, दुख, दर्द से वो वाकिफ़ था। हर तरीके की कोई भी ऐसी चिंता, कोई भी ऐसी परेशानी नहीं थी जो यीशु मसीह को नहीं पता था। और यही कारण था कि जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए जाने के बाद जब वो मारे गए और जब वो तीसरे दिन स्वर्ग पे चले गए, तो अब उनका और हमारा संबंध ना सिर्फ परमेश्वर का और बेटे का है, बल्कि उसका संबंध हमारे साथ मित्र की तरह और भाई की तरह भी है। परमेश्वर इसीलिए हमें मित्र की तरह, भाई की तरह है, क्योंकि हमारी हर दुख को वो पहचानता है। हर दुख की से उसकी जान पहचान है। उसे पता है कि जब किसी के ऊपर दुख पड़ता है, तो जब आंसू निकलते हैं तो क्या बीतती है, या जब किसी को दर्द होता है तब क्या बीतती है, या जब किसी के ऊपर दोष लगाया जाता है तब क्या बीतती है, या जब किसी निर्दोष को दोषी कहा जाता है तो क्या बीतती है। ऐसे में जब हम बोझ से दब जाते हैं, जब हम उदास हो जाते हैं, जब हम निराश हो जाते हैं, तो यीशु मसीह कहता है कि मेरे पास आ जाओ, मुझसे सीख लो, मैं तुम्हें बता दूंगा कि कैसे जीतना है। जैसे खुद यीशु मसीह ने जीत लिया, शरीर के ऊपर उसने विजय प्राप्त कर ली, ऐसे ही यीशु मसीह चाहता है कि हम भी जीत जाएं। हर बोझ से, हर गुनाह से, हर पाप से हम छूट जाएं। और जब यीशु मसीह हमें सिखाता है, तब हम सीख जाते हैं। क्यों चाहता है कि हम उससे सीख लें? क्योंकि वो कहता है, क्योंकि मैं नर्म और मन का दीन हूँ, मुझसे सीख लो, क्योंकि मैं नर्म और मन का दीन हूँ। नरम परमेश्वर, दीन परमेश्वर दया कर देगा, दया कर देगा। कठोर वो हमारे साथ व्यवहार नहीं करेगा। जब समाज हमारे साथ कठोर व्यवहार करता है, हमारी परवाह नहीं करता, हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, तब यीशु मसीह चाहता है कि हम उससे सीख लें। क्यों सीख लें? क्योंकि वो नम्र व्यक्ति है, वो दयालु व्यक्ति है, दया करने वाला खुदा है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उससे सीख लें, दया करना उससे सीख लें, क्षमा करना उससे सीख लें, प्रेम करना। बस हमें क्या करना है? हमें यीशु मसीह के पास आना है। तमाम लोगों, जितने भी दुखी हो, जितने भी परेशान हो, जितने भी बोझ से दबे हो, कैसा भी बोझ क्यों ना हो, हर एक बोझ को यीशु मसीह हटा देगा, क्योंकि उसके पास अधिकार है। उसने शरीर के ऊपर विजय प्राप्त करके ये अधिकार प्राप्त किया है। वो विजयी खुदा बाप है, वो विजयी परमेश्वर है। और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। जब तुम मेरे पास आ जाओगे, जब मेरे अनुसार चलोगे, जब मेरा कहा मानोगे, तब तुम विश्राम पा जाओगे, जब तुम्हें आराम मिल जाएगा। मेरे अजीजों, आज हम कहीं भी हों, कैसे भी हों, कैसे भी दिखते हों, कहीं भी रहते हों, चाहे हम अमीर हो, चाहे हम गरीब हो, चाहे हम बीमार हो, चाहे हम लाचार हो, हम कैसे भी हों, आज परमेश्वर हमें बुला रहा है और चाहता है कि हम उसके पास आ जाएं, ताकि वो हमें शुद्ध और पवित्र कर दे और हर बोझ से वो हमें आज़ाद कर दे। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आज परमेश्वर हमें अपने पास बुला रहा है, हमें आज़ाद करने के लिए, हमें चंगा करने के लिए, हमें पवित्र करने के लिए, ताकि हम बोझ में दबे हुए ना रहे। सिखाने को भी तैयार है, बताने को भी तैयार है, सहायता करने को भी तैयार है, सब कुछ तैयार है। सिर्फ देरी है हमारे उसके पास जाने की। तो आइए मेरे बहनों और भाइयों, आइए मेरे मित्रों, हम चलें यीशु के पास,
चले हम यीशु के चरणों में और दे दे, सौंप दे उसे पूरी तरीके से, अपने आप को दे दे सारे बोझों को, ताकि हम आज़ाद हो जाएं, ताकि हम आराम पाएं। हालेलुया। आज के इस वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया। यीशु मसीह जी, महापवित्र पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो खुदावंद खुदा कि जब संसार पिता परमेश्वर हमारे हालातों को देख के हंसता है प्रभु जी, हमारे ऊपर पिता परमेश्वर जी हमें बुरी नज़र से देखता है पिता, हमें अपने आप से दूर कर देता है खुदावंद खुदा, तब तू परमेश्वर हमें अपने पास बुलाता है खुदावंद खुदा। स्वामी जी, महापवित्र खुदावंद खुदा, सचमुच में पिता परमेश्वर तेरे जैसा प्रेम करने वाला और कोई भी खुदा नहीं है प्रभु, जो हर बोझ में, हर गुनाह में वो हमें अपने पास बुलाया खुदावंद खुदा। सचमुच में खुदावंद खुदा पिता परमेश्वर दुआ मांगते हो तमाम लोगों के लिए प्रभु, जो तेरे वचन को सुन के खुदावंद खुदा तेरे चरणों में आए हैं खुदावंद खुदा। इस समय पिता परमेश्वर वो अपने आँखों को बंद करे हैं और वो चाहते हैं कि वो हर बोझ से आज़ाद हो जाए, वो आराम पा जाए खुदावंद खुदा। आज तो उनके ऊपर दया कर प्रभु, कैसे भी बोझ हो, कितना भी पिता परमेश्वर उनके जीवन में पिता परमेश्वर उतार चढ़ाव हो खुदावंद खुदा, पिता परमेश्वर आज तो पिता परमेश्वर उनको आज़ाद कर दे खुदावंद खुदा। यीशु मसीह जी पूरी तरीके से पिता परमेश्वर वो यीशु मसीह के नाम से आज़ाद हो जाए, मुक्ति पा जाए पिता परमेश्वर हर तरीके के बोझ से पिता परमेश्वर जी, उनके हर काम बन जाए जिसकी वजह से पिता परमेश्वर दुखी या परेशान है खुदावंद खुदा, सारे रास्ते उनके यीशु मसीह के नाम से खुल जाए खुदावंद खुदा पिता परमेश्वर, ताकि वो तेरे नाम की गवाही दे सके और लोगों को भी जो बोझ से दबे हैं वो तेरे करीब लाने वाले हो सके पिता परमेश्वर जी। जितने लोगों के सर तेरे आगे इस समय झुके हैं, जितने लोगों ने अपनी आंखें इस समय तेरे आगे बंद करी है पिता, जिनका आस और विश्वास इस समय तेरे ऊपर है यीशु मसीह, हर एक को छू दे खुदावंद खुदा, पूरी तरीके से वो आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर जी। वो छुटकारा पा जाए हर बीमारी, हर दुख, हर परेशानी, हर रुकावट से पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा है हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा खुदावंद खुदा। तेरे वचन के मुताबिक पिता परमेश्वर हम सब तेरे चरणों में आ गए हैं पिता परमेश्वर। अब तू छू ले पिता परमेश्वर, दिल की गहराइयों तक तेरा पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा हमारे जीवनों के अंदर काम करे पिता परमेश्वर जी। छू दे खुदावंद खुदा, जितने तेरे आगे अपने सर को झुकाए इस समय बैठे खुदावंद खुदा, आज़ाद हो जाए वो हर बीमारी से पिता परमेश्वर जी, हर बोझ से पिता परमेश्वर यीशु मसीह जी। पिता परमेश्वर जी तेरे हाथ में उन सबको सौंपती हूँ, तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तू प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए जो तूने नियुक्त किया था कि पिता परमेश्वर जब हम तेरे पास आए तो तू हमें आज़ाद कर दे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद हो इस आज़ादी के लिए पिता परमेश्वर, जो तूने अभी तमाम इन लोगों के ऊपर पिता परमेश्वर उंडेली है पिता, उन सबको आज़ाद किया यीशु मसीह। तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरे हाथ में सबको सौंपते हुए प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। आप सबको जय मसीह की दोस्तों। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूँगी।